मैम का 2022 में भी एक बुक रिलीज हुआ था और ये अभी एक सेकंड बुक भी रिलीज किया है मैम ने, जो हमारे इंस्टीट्यूट को चुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये तुम पढ़ी लिखी मैं अनपढ़ सा। हाँ। ये जो टाइटल है, ये टाइटल के बारे में आपको आइडिया कैसे आया? तो आप ही की तरह बहुत से लोगों ने यही कहा था कि पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है। तो शाम को उनके ट्रेनिंग खत्म होके वो मुझे घर में ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है। तो वो बालकनी तक पहुँचे जैसे, और मुझे देखा कि मेरे हाथ में बुक है, तो यकायक उनके मुंह से निकला, पढ़ा जा रहा है आज तो। हाँ, तुम तो पढ़ी लिखी मैं अनपढ़ सा। जिंदगी में प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, दूसरे से दूसरी बार कैसे हो जाता है? तस्वीर प्रीत की जो बुक है मैम, उसमें कोई ऐसी हार्ट टचिंग लाइन है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? कर तू, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, फल मैं दूंगा, फल भी देर से मिलेगा, सब्र भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिल क्यों टूटे हैं उनके पीछे के रीज़न जानिए। और वॉकिंग किसी के साथ, ट्रिप किसी के साथ, और अगर पूछ लें और उनको बता दें तो बोलते हैं कल मिलेंगे किसी और के साथ। तो उनके लिए आप अगर क्या कहना चाहेंगे? सर, हो सकता है उन्हें अपने घर का खाना पसंद ना हो, ब्रेकफास्ट किसी कहीं और अच्छा लगता है, टपरी पे करना, लंच 5 स्टार में अच्छा लगता हो और डिनर कहीं और अच्छा लगता हो, बट इससे पेट खराब हो जाता है। माही गॉड। और आज हमारे बीच अपनी बुक को लेके आई हैं। वेलकम मैम, जोरदार तालियों से स्वागत मैम का। थैंक यू सो मच बीइंग हियर मैम। मैम का 2022 में भी एक बुक रिलीज हुआ था और ये अभी एक सेकंड बुक भी रिलीज किया है मैम ने, जो हमारे इंस्टीट्यूट को चुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिल से इमोशन और प्यार, मोहब्बत, लव के राइटर हैं। आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शैली अग्रवाल है और मैं हापुड़ ज़िले के प्लखवा से हूँ। प्लखवा की बात की जाए तो उसे हैंडलूम नगरी के नाम से भी जानते हैं। कभी कुमार विश्वास जी भी कुमार विश्वास, और इनका शायद आई थिंक इट्स वेरी नियर बाई। वेरी नियर, ओनली 2 गली का छोड़ के। अभी तो वो शिफ्ट हो गए सुपर। हैं। तो ऐसा बट क्या राइटर वहीं से निकलेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस बचपन में था कि थोड़ा बहुत ऐसे ही लिख लिया करती थी, बट कोई ओके मेरा पैशन नहीं था। ओके। बट धीरे-धीरे आफ्टर मैरिज मैं साइकोलॉजिस्ट मैंने की पढ़ाई की मैंने सुपर। 7 इयर्स। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज़ ए हापुड़ में मैं थी, साइकियाट्रिस्ट के साथ काम ओके। किया। नाको के प्रोजेक्ट में मैं एज़ ए काउंसलर थी, अ, जो कि एचआईवी एड्स के ऊपर था, तो मैं वेरी गुड। उसकी उनकी काउंसलिंग किया करती थी। बट राइटिंग का मैंने कभी सोचा नहीं था। उस समय तक ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे राइटिंग करनी है या कुछ लिखना है। कभी-कभी फ्रेंड्स के बर्थडे होते थे तो मैं उनको दे दिया करती थी लिखकर। बट ये मुझे किक मिला कोरोना के टाइम में। ओके। कुछ था नहीं घर में करने के लिए, मेड आती नहीं थी, बच्चे को स्कूल जाना नहीं है, आराम से देर से सो रहे हैं, सुबह को देर से उठ रहे हैं। तो बस उसी समय पे मैं बस जब घर में हम रहते थे और जो हमारे देश की स्थिति चल रही थी, एकदम सब शांत था, सब कुछ एकदम रुक गया था। उसी दौरान दिमाग में थॉट्स आते रहते थे। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी लॉकडाउन के ऊपर कोयल के नाम से। तो बस वहीं से ये किक मिला और मैंने धीरे-धीरे जब अपने को एनालाइज़ किया कि हाँ, मैं अच्छा लिख सकती हूँ, लिख रही हूँ। फिर मेरे धीरे-धीरे कॉट्स बढ़ते रहे, 50, 100, 150, माय गॉड। 200। जब 200 हो गए तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना है, लिखना है। तब मेरी फर्स्ट बुक थी तुम पढ़ी लिखी मैं अनपढ़ सा, क्या है बुक का? 2022 में। तुम पढ़ी लिखी मैं अनपढ़ सा। ये मेरी ओके। फर्स्ट बुक है। अभी दिसंबर में मेरी ये सेकंड बुक। सेकंड बुक है, तस्वीर प्रीत की, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और इसका एक-एक शब्द माय गॉड। सच्चा है। नो, मैं नहीं कहूँगी कि ये फ़िक्शन पर है। इट्स द बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़। सुपर। सो एक बार तो आप पढ़ना और बनता है। वैसे ये तस्वीर प्रीत की मेरे बायो में लिंक है, आप गो थ्रू एंड बाई कर सकते हैं ये बुक। और ये हो सकता है ऐसा कोई गिफ्ट अपनी सैयारा को ज़रूर गिफ्ट कीजिए। और कुछ हमारे आज हमारे स्टाफ आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइक बड़ा अच्छा लगेगा इनको भी आपसे। और श्योर, बहुत श्योर। सारे इनके भी दिल में क्वेश्चन हैं, बड़े एक्साइटेड हैं ये कल से आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। एक्चुअली अभी आपने बोला कि ये तुम पढ़ी लिखी मैं अनपढ़ सा। हाँ, ये जो टाइटल है के बारे में आपको आइडिया कैसे आया? हाँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जब मेरी ये बुक आई थी और नाम आया था कि तुम पढ़ी लिखी मैं अनपढ़ सा, तो आप ही की तरह बहुत से लोगों ने यही कहा था कि ये बुक का नाम थोड़ा यूनिक लग रहा है। वरना बुक का नाम 1 शब्द का होता है, 2 शब्द का होता है। ये तुम पढ़ी लिखी अनपढ़ सा किस लिए, ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे एक 30 सेकंड की थोड़ी-सी स्टोरी है।
मैं एक बार अपनी घर की बालकनी में बैठी हुई थी और मेरे हाथ में कुमार विश्वास की ही बुक थी। ओके। मेरे हस्बैंड जो कि माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर हैं, तो उन दिनों वर्क फ्रॉम होम चल रहा था लॉकडाउन में। तो शाम को उनके ट्रेनिंग ख़त्म होके वो मुझे घर में ढूँढ रहे थे कि कहाँ पर है। तो वो बालकनी तक पहुँचे जैसे और मुझे देखा कि मेरे हाथ में बुक है, तो यकायक उनके मुँह से निकला, "अरे मैडम, बुक पढ़ा जा रहा है आज तो। हाँ, तुम तो पढ़ी-लिखी मैं अनपढ़ सा।" क्या बात है! बस क्लिक। यानी यानी ये वहाँ से आया। कभी-कभी है हाँ, ना एक लाइन या वो मेरे दिल को इतना टच हुआ कि यू कांट बिलीव कि माय गॉड! मैंने 15 मिनट्स में इसके अंदर वो कविता है तुम पढ़ी-लिखी मैं अनपढ़ सा, और मैंने वो 8 लाइन की कविता तुम पढ़ी-लिखी अनपढ़ सा लिखा और तभी डिसाइड कर लिया था कि मेरी आने वाली बुक का नाम तुम पढ़ी-लिखी मैं अनपढ़ सा ही होगा। वेरी तो ये नाइस। नाम तो मेरे हस्बैंड को डेडिकेट है। और कोई है जो मैम से बात करना चाहता है? कैन यू राइज़ योर हैंड? थैंक यू सो मच। अखिलेश हैं मेरे एचआर और एडमिन, ये भी काफ़ी एक्साइटेड है। ये भी उत्तर प्रदेश से है और आपसे अच्छा, बड़ा एक्साइटेड था ये पूछने के लिए लाइक हेलो मैम। हेलो। मैम, मेरा सवाल है आपसे कि एक कपल जो दसों साल तक रिश्ता निभा लेते हैं, हुँ, उसके बाद वो शादी के बंधन मीन्स क्योंकि उस समय उनकी सोच होती है कि सब कुछ प्यार ही है उनके लिए, ठीक है? और वो शादी कर लेते हैं। बट समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि फिर उनकी शादी 10 महीने भी नहीं चलती है। इस पे हुँ। आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अखिलेश आपका। कहाँ से हैं आप उत्तर प्रदेश से? मैं उत्तर प्रदेश बरेली के अच्छा, पास। अच्छा, अच्छा। जैसे कि आपने बोला कि कपल बोले तो प्रेमी-प्रेमिका जो 10 साल से एक रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर वो शादी कर लेते हैं तो 10 महीने भी उनकी शादी नहीं टिकती। ऐसे यही है? बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे एग्ज़ैक्टली। हैं हमने लाइक इसके पीछे अखिलेश मैं यही कहूँगी कि जब वो कपल होते हैं, तो डेली नहीं मिल पाते। 6 दिन के बाद जब वो 7वाँ दिन आता है ना मिलने का, कि हमें संडे को मिलना है या सैटरडे को मिलना है, तो एक जो एक्साइटमेंट होती है अंदर मिलने की, जो चाह होती है, तो वो 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद होती है और उस समय जो मिलने का टाइम है, हम पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है कि हमें 2 घंटे मिलना है, 3 घंटे मिलना है। तो उसमें हम कुछ अभी अपना नेगेटिव प्रेज़ेंट ही नहीं करते सामने वाले के सामने। तुम्हें भी मेरा अच्छा लगेगा, मुझे भी तुम्हारा अच्छा लगेगा। बातें जो हो रही हैं, वो प्यार भरी बातें होती हैं। 6 दिन तुम्हारे साथ क्या बीता, उसके बारे में बात ही नहीं करता कोई। तो वो सिर्फ़ एक इंटीमेसी कहूँ मैं या फिर वो अफ़ेक्शन, अट्रैक्शन, वो सब उस थोड़े से पीरियड काल के लिए होता है, जो धीरे-धीरे बस बढ़ता रहता है कि 1 साल से हम मिल रहे हैं, 2 साल से हम मिल रहे हैं, 3 साल से मिल रहे हैं। फिर जब वो एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं, शादी उनकी हो जाती है, तो वो ज़िम्मेदारियों से बचते हैं क्योंकि उस समय उनकी एक-दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं होती जब वो कपल होते हैं। उनकी अपनी ज़िम्मेदारी खुद की होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फैमिली बनती है, तो वो एक फैमिली और मैरिज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस समय दिखने लगती हैं फिर खामियाँ। जो 6 दिन के बाद मिलता था बंदा वो अब डेली हमारी आँखों के सामने है। वैल्यू कम होने से। हम ये नहीं देख रहे कि भाई 6 दिन बंदा ऑफ़िस से आ रहा है या आ रही है, तो उसने कैसा वो टाइम गुज़ारा है 10 घंटे का या 8 घंटे का। अरे तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, पहले तो तुम ऐसे थे ही नहीं, अब माय ऐसे गॉड! कैसे हो गए हो? सही है। वो ये नहीं देख रहे थे कि 6 दिन के बाद 7वाँ दिन आएगा, टाइम तेरे पास रहेगा। और वो एक ना मतलब होता है ना कि टेकिंग ऑफ ग्रांटेड ले लेते हैं, अब तो ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगी, मेरा ही है, अब कहाँ जाएगा? अब तो हो गया शादी। सही है, सही है। वो उस टाइम को भी अपनी उस मैरिज को भी अपना वो पुराने वाला टाइम जो वो बिताया करते थे प्रेमी-प्रेमिका के रूप में, अब वो हस्बैंड वाइफ के रूप में देखते हैं। अगर वो ऐसा ना देखें और वो 7वाँ दिन भी पहले जैसा ही बिताएँ कि हाँ, अरे कॉफ़ी डेट पे जाना है, अरे आज लंच के लिए जाना है, तो ऐसा हो नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक-दूसरे के परस्पर किस तरह से समझ है। करेक्ट। सुपर। थैंक यू। और कोई बात करना चाहता है मैम से? थैंक यू सो मच। महिपाल राजस्थान से हैं वैसे और महिपाल का क्या क्वेश्चन है भाई? मैम आप एक राइटर हो ना, आप प्रेम के बारे में लिखते हो, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम अगर केवल भगवान का है, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आपका क्या विचार है इसके बारे में? यानी ये कहना चाह रहा है कि हाँ, ये टूटे हुए दिल अगर सिर्फ भगवान ही जोड़ सकते हैं या हाँ, आपके पास भी कोई ऐसी कोई एज ए साइकोलॉजिस्ट। देखिए भगवान पे इतना बर्डन मत डालिए, और टूटे हुए भगवान के दिल पीछे ऐसे काम धंधा नहीं है?
मैं प्रेम को लिखती हूँ, बट प्रेम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रेम में सिर्फ़ प्रेम ही नहीं होता, दर्द, आँसू, इंतज़ार, ओह वो माय सब गॉड! चीज़ प्रेम के एक हिस्सा हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये तुम दिल टूटे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी भगवान की नहीं है। हाँ, भगवान ये कहते हैं कि कर्म कर तू, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। फल मैं दूँगा, फल भी देर से मिलेगा, सब्र भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिल क्यों टूटे हैं, उनके पीछे के रीज़न जानिए। क्या कम्युनिकेशन कम हो गया है? क्या स्पेस नहीं दे रहे हो? क्या एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो? कारण क्या है? कहते हैं ना, बात करने से ही बात बनती है। सुपर। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बात करो, उन कारणों को जानो, फिर तुम दोनों मिलकर ही उस जो दिल टूटे हुए हैं, उन पर मरहम लगा के पट्टी कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट कि मैं यही कहूँगी कि एक-दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है तो कम्युनिकेशन फिर माय तो गॉड! आपका वो फिर प्यार ही नहीं है। वो प्यार जहाँ ऐसा पे होता नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ कमिट पे ही नहीं, प्यार भी नहीं इसका है। मतलब आप कमिटेड ही नहीं हो अच्छे से। तो वो आप पहले तो यही जानें कि वो प्यार है कि अफेक्शन है। एनीबॉडी और कोई है जो मैम को क्वेश्चन करना चाहें? पकड़ भाई। मैम प्यार दिल से होता है, पर लोग दिल में भी दिमाग लिए घूम रहे हैं। इसमें आपका क्या विचार है? हाँ, प्यार होता तो दिल से है, लेकिन अगर दिल और दिमाग दोनों ही साथ रहेंगे तो प्यार ज़्यादा टाइम तक टिकेगा। दिमाग लिए घूम रहे हैं तो मेरी ही अपनी तस्वीर प्रीत का एक है, माय कोई तो गुफ्तगू करे, ये आरज़ू लिए बैठे हैं। कोई तो गुफ्तगू करे, ये आरज़ू लिए बैठे हैं, पर यहाँ सब अपने होठ सिए बैठे हैं। किस दिल से इस दिले हाल बयाँ करें, किस दिल से दिले हाल बयाँ करें, यहाँ सब दिमाग लिए बैठे। वेरी नाइस। और कोई है जो मैम से बात करना चाहेंगे? यस, प्लीज़। तो जेन ज़ी आजकल बताते हैं कि डिवोर्स रेट को लेके कहीं और दिशा में जा रहे हैं। तो ये समाज के लिए चिंता का विषय है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू मीन टू से कि जैन जी शादी करते हैं और फिर डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं हाँ, उनके। या जो जैन जी हैं आप देखिए उनको, जो हमारी जनरेशन है और जो जैन जी हैं वो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा लें, वही है। बट जब वो शादी में आते हैं, तो जैसे मैंने बोला था कि शादी एक ज़िम्मेदारी है, फैमिली एक ज़िम्मेदारी होती है। और जो एक शब्द है ना, शब्द तो बहुत अच्छा है, आत्मनिर्भरता, कि हर बंदे को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। लेकिन शादी के बाद इस आत्मनिर्भर में एक शब्द ज़रूर जोड़िएगा, परस्पर आत्मनिर्भरता, जिसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी, कि तेरे बिना यार मेरा काम नहीं चलेगा और मेरे बिना तेरा काम नहीं चल सकता। अगर ये रहेगा, तो शादी कभी टूट ही नहीं सकती। लेकिन अगर ये रहेगा, तुमसे मैं कम थोड़ी ना हूँ, जितनी तुम्हारी एजुकेशन है इतनी तो मैंने भी की है, मैं भी क्यों घर में रहूँ, तुम क्यों नहीं घर में रह सकते हो, मैं ही क्यों बच्चा पालूँ, तुम क्यों नहीं पाल सकते हो। तो ये जो ईगो आ जाती है ना प्यार और शादी में, ये शादियाँ बर्बाद करती है और जैन जी इसको नहीं समझते, क्योंकि अहम सिर्फ तोड़ता है। और अगर अहम में से आप आ हटा देंगे, उसको हम लेकर चलेंगे, तो जैन जी हो, चाहे पुरानी जनरेशन हो या आने वाली हो, शादी टूट ही नहीं सकती। वेरी नाइस। और कोई है जो मैम से बात करना चाहेंगे? प्लीज़। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा सवाल है, ज़िंदगी में प्यार सिर्फ़ एक ही बार होता है, दूसरे से दूसरी बार कैसे हो जाता है? ये किसने कहा कि प्यार एक ही बार होता है? ओह माय गॉड! प्यार तो हर बार-बार होता है। मेरा हाँ, पहला जो प्यार होता है ना, अगर वो एक बार प्यार मतलब फर्स्ट लव आपका। हुँ, और वैसे प्यार से मतलब आप कौन से वाले प्यार की बात कर रहे हैं? लव वाला प्यार की बात कर रहे हैं, जो लाइफ़ में एक ही बार होता है, हर बार यू मीन प्रेमी-प्रेमिका प्रेमी वाला वाला। प्यार? प्रेमी-प्रेमिका वाला प्यार पहली बार जब आपको हुआ, हुँ, उस वक़्त आपने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उस पे डाल दिया। माय गॉड! अपनी फीलिंग्स, अपनी मतलब दर्द, आँसू, इंतज़ार, जितना भी कुछ होता है ना, बंदा अपने पहले प्यार पे डाल देता है, सब कुछ इन्वेस्ट उस पे कर देता है। ओके। अब अगर किसी कारणवश अलगाव हो जाए, वो प्यार साथ में ना रहे, या किसी उसकी शादी कहीं और हो जाए, कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं कि आप अलग हो गए हैं। हाँ। तो कुछ टाइम जो वो दर्द होता है, उसको वो वही बंदा समझ सकता है, कोई दूसरा समझ नहीं सकता। लेकिन उस खालीपन को दूर करने के लिए कहीं न कहीं से कोई न कोई ऐसा आता है कि हमें उसकी वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं जो हम खुद फ़ील करते हैं, कि उसका हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो शक्ल-सूरत से अच्छा हो। उसके बोलने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, उसके रहन-सहन, कहन, कुछ भी।
होता है ना ऐसे, आपने सुना भी होगा, अरे यार तू तो इतना स्मार्ट है, तेरी वाली बंदी तो अच्छी नहीं लगती। उससे पूछो ना वो बंदी कैसी है, सही है, उसने शक्ल से प्यार ही नहीं किया, सही। इंटरनल प्यार किया है। लेकिन पहले वाले प्यार को भुलाना एक नामुमकिन सा हो जाता है कि जब भी प्यार की बात होती है एकदम से वो क्लिक होता है, बट उसके अनुभव, जो हमारा फर्स्ट प्यार का अनुभव है, वो हम अपने सेकंड प्यार पे जब लागू करते हैं तो वो हो सकता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, कि जो गलतियां वहाँ हुई हैं वो यहाँ पर नहीं होती। तो प्यार बार बार होता है, ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि प्यार एक ही बार होता है, उस प्यार को भुलाना मुश्किल होता है। तस्वीर प्रीत की जो बुक है मैम, उसमें कोई ऐसी हार्ट टचिंग लाइन है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? आय हाय, तस्वीर प्रीत की तो खुद ही प्रेम पर है, प्रीत मीन्स प्रेम। तो मैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि कोई एक लाइन मेरे हार्ट टचिंग है, इसकी तो हर लाइन, हर शब्द मेरे दिल को छूता है। पर अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं, हाँ, 1-2 शायरी हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और वो मैं आपको सुना सकती हूँ। मेरी शायरी के शब्दों में भी वो झलकती है, मेरी शायरी के शब्दों में भी वो झलकती है, पढ़ ले वो मुझे तो एक मुलाकात सी लगती है। मुझे उसके चेहरे से नहीं, मुझे उसके चेहरे से नहीं, नाम से भी इश्क है। मुझे उसके चेहरे से नहीं, नाम से भी इश्क है। वो कोई और नहीं, शैली की प्रीत है। और एक ये, जब मैं अपनी बुक को एंड कर रही थी तब मैंने लिखा था, आँखों से पर्दे हटाकर नजरे दीदार कर दो, आँखों से पर्दे हटाकर नजरे दीदार कर दो, देखना है खुद को तेरी नज़रों में, देखना है खुद को तेरी नज़रों में, कोई एक तस्वीर तो अपनी मेरे नाम कर दो। थैंक यू सो मच। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे श्रृंगार और ये तस्वीर प्रीत की वैसे मेरे बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है, और आज हमारे सारे स्टाफ से आपका मिलना और यहाँ आना हमें बहुत अच्छा लगा, और थैंक बहुत यू। सारे इनके सवालों के जवाब थे दिल में जो आपने बड़े अच्छे से आंसर किया, बहुत अच्छा लगा हमें, थैंक यू, और थैंक यू। आपको शुभकामनाएं हमारी इंटायर टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही प्यार और श्रृंगार की कविताएं और ये राइटर जो हैं लिखते रहें, और लोगों को प्यार की आज के ज़माने में बहुत कमी है। और वैसे मैं अगर पूछना चाहूँ, वैसे सारे लड़के और लड़कियाँ वैसे नहीं हैं, बट अगर मैं पूछूँगा मैम तो यानी मिलते हैं पर मिलकर बात नहीं करते हैं, और करते हैं तो फिर दिल से नहीं करते हैं। चैटिंग किसी के साथ, मीटिंग किसी के साथ, और वॉकिंग किसी के साथ, ट्रिप किसी के साथ, और अगर पूछ लें और उनको बता दें तो बोलते हैं कल मिलेंगे किसी और के साथ। तो उनके लिए आप अगर क्या कहना चाहेंगे, लाइक सर, हो सकता है उन्हें अपने घर का खाना पसंद ना हो, ब्रेकफास्ट किसी कहीं और अच्छा लगता है, टपरी पे करना, लंच 5 स्टार में अच्छा लगता हो, और डिनर कहीं और अच्छा लगता हो, बट इससे पेट खराब हो जाता है। माय गॉड, वेरी नाइस, सुपर्ब। तो आप पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो बंदा जो भी ऐसा है वो अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा कर रहा है, क्या वो आपके साथ कमिटेड है? अगर नॉट श्योर। कमिटेड है और फिर भी ऐसा कर रहा है तो वो कमिटेड है ही नहीं। सही है। तो ये जानना ज़रूरी है कि वो सिर्फ आपको हो सकता है एज ए फ्रेंड मानता हो, और फ्रेंड में तो कोई बंधन होता ही नहीं है, वो चाहे कहीं भी करे, कुछ भी करे। बट अगर आप लव की बात कर रहे हैं कि लव में ऐसा है, वैसा है, ऐसा हो रहा है कि वो ऐसे करता है, किसी और के साथ करता है, दूसरे के साथ करता है, तो वो जो भी बंदा कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, वो किसी के साथ भी कमिट नहीं कर रहा है। वेरी नाइस। तो कमिट का होना बहुत ज़रूरी है। मैम की जो बुक है, इस अच्छे ब्यूटीफुल बुक, और बायो में लिंक है, एक बार जरूर गो थ्रू एंड बाय द बुक, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच और थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू सो मच। Finally, thanks for watching this video, or love you all. Bye bye. Take care. Thank you.